और टॉप 10 न्यूज के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि राजधानी के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में जो एआई समिट चल रहा है, ये हाई प्रोफाइल एआई समिट, इस दौरान हड़कंप देखने को मिला है जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर के भीतर प्रवेश कर लिया। जिस समय ये विरोध प्रदर्शन हुआ उस समय समिट में देश विदेश के कई दिग्गज थे, प्रतिनिधि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक बैनर पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और परिसर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं जब ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किस तरह से कपड़े उतारकर ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट के अंदर प्रदर्शन कर रही हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की और किसी तरह से इन सभी को यहां से बाहर निकाला गया। एआई इंपैक्ट समिट में ये यूथ कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला है और अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी की है। जिस तरह से समिट में घुसकर इन्होंने नारेबाजी उतार कर नारेबाजी की, ये देखिए जरा किस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपने आप को देश का बताते हैं, आज वो देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। ये किस तरह से हंगामा किया, नारेबाजी की और देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर भारत मंडपम पहुंचे थे एआई समिट को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस समिट में वर्ल्ड लीडर मौजूद है जो बता रहे हैं कि एआई भविष्य में किस तरह से काम करेगा, भारत इसका इस्तेमाल कैसे करने जा रहा है, इसकी जानकारियां यहाँ पर साझा की जा रही है। उस समिट के अंदर ये घुस आते हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमकर नारेबाजी करते हैं, टी शर्ट इन्होंने उतार ली, इस तरह से ये प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इस तरह से किया गया है, अपने कपड़े उतारकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। और अगली खबर की एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर अब बीजेपी का बयान आ गया है। कांग्रेस ने देश को अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है देश की छवि खराब करने का हक किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन आ चुका है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट को खराब करने की कोशिश की है, इसको लेकर अब बीजेपी कह रही है कि देश को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। इस प्रोटेस्ट पर भारतीय जनता पार्टी का बयान, कांग्रेस ने देश का अपमान किया है, देश की छवि खराब करने का हक किसी को नहीं है। और इसी खबर पर आगे की चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ सूर्य मेहती जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है एचएनए न्यूज पर। सबसे पहले जिस तरह से ये एआई समिट चल रहा है, इसमें यूथ कांग्रेस टी शर्ट उतारकर ये हंगामा कर, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज एक बहुत ही शर्मनाक हरकत जो है वो कांग्रेस के द्वारा की गई है। जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके लीडर ऑफ अपोजिशन और सर्वमान्य इनके नेता राहुल गांधी जी जाकर विदेशी धरती पर अपमानित करते रहे हैं, देश की स्वायत्त संस्थाओं को, देश के लोकतंत्र पे क्वेश्चन मार्क लगाते रहे हैं, उसी प्रकार से आज कांग्रेस के जितने भी ये यूथ कांग्रेस के नेता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की हंसी कराने का, भारत में हो रहे इस विराट एआई जो सम्मेलन है, एआई कॉन्क्लेव है, उसके ऊपर मैं ये कहूं कि कलंक लगाने का काम किया है। अपने आप को टॉपलेस करके जिस प्रकार से मोदी विरोधी नारे लगाए हैं, मैं ये समझ रहा हूं, मैं आपको बताऊं नीतू गुप्ता जी, आज के समय में कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने लग गई। इनके समय में टूटी सड़कें थी, पानी नहीं था नल में, राशन नहीं था दुकानों में, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। आज इस देश में ग्लोबल एआई समिट हो रहा है, उसको ये कैसे पचा सकते हैं? देश के अंदर जो स्थिति आज के समय में है, विश्व की हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने जा रहे हैं। एआई के अंदर हम लोग जिस प्रकार से अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, वो हजम नहीं हो रहा इन कांग्रेसियों को। बिल्कुल, अभी तक तो इस तरह प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिलता था। हाँ, सड़कों पर कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन करती थी, संसद के अंदर प्रदर्शन करती थी। अब ऐसा समेट जहां पर वर्ल्ड लीडर मौजूद हैं, कल गलगोटिया वाला मामला हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से गलगोटिया किरकिरी कराए हुए हैं।
जो चीनी अखबार है उसमें किस तरह से खबरों को छापा जा रहा है। अब ये यूथ कांग्रेस इस तरह से कर रही है, ये तो ऐसा लग रहा है जानबूझकर सब कुछ पहले से फिक्स किया गया है, प्लानिंग के तहत ये अंदर जाते हैं और इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। और हद तो तब हो गई जब अपने कपड़े उतार कर इन्होंने प्रदर्शन किया है। सूर्य जी बताओ, जानबूझ के किया है, ये सच बात है कि इन्होंने ये जानबूझ के किया है और ये प्री प्लान्ड जो है देश का अपमान विश्व पटल पे कराने की एक सोची समझी साजिश है। ये स्वराज के चमचे हैं, ये देश की जो मैं ये कहूं कि ग्रोथ को कैसे होते देख सकते हैं, इनके दिल पे सांप लौट रहा था। भारत की जो तरक्की है उसको ये देख नहीं सकते हैं, ये सच बात है। और यही कारण है कि आज जो स्थिति है वो सबके सामने और हम और आप चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि इस समय में जो हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। हाँ। मैं खुद को अपमानित महसूस कर रहा हूं, मेरी आंखें शर्म से झुकी हुई है कि मेरे देश के बच्चे जो कि राजनीतिक द्वेष भावना से देश का अपमान करवा रहे हैं विदेशी मेहमानों के सामने। कल सुबह पूरे विश्व के अखबारों की हेडलाइन ये होगी कि मोदी विरोध में वहां का अपोजिशन जो है नारे लगा रहा था कपड़े उतार कर। हाँ, और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, मेरी सहयोगी रिया डंगवाल भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सूर्य जी, एक बात और, एक तरफ यहाँ पर यूथ कांग्रेस हंगामा कर रहा है एआई समिट में, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, मानहानि का केस जो चल रहा है उसमें अपना बयान दर्ज करवाया और कहा कि ये सब कुछ साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। देखिए नीतू जी, वही आदत है इनकी कि रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। गालियां देंगे, अपमानित करेंगे, देश की स्वायत्त संस्थाओं पे फर्जी आरोप लगाएंगे, फर्जी पीपीटी दिखाएंगे और उसके बाद जब अदालत का शिकंजा कसेगा तो हाथ जोड़ लेंगे, माई बाप हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, ये तो हमें फंसाने की साजिश। तो ये इनका कंडक्ट है और मैं ऐसा समझता हूं कि राहुल गांधी एक परमानेंट ऑफेंडर है, ये गॉसिप गांधी है। ये गॉसिप गांधी ही नहीं, मैं ये कहूं कि गद्दार गांधी है। ये चीन के एजेंट है भारत के अंदर और ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला अध्याय है जब भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन एक विदेशी एजेंट की तरह भारत में लगातार विदेशी जो प्रोपोगेंडा है उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये जो फोटोज आप दिखा रही हैं, वीडियोज आप दिखा रही हैं, पीछे जो चल रही हैं, ये कितना शर्मनाक है। ये लोग अगर इनकी एजुकेशन आप पूछेंगे ना तो इनको A+B+C का होल स्क्वायर अगर मैं बोल दूं ना फार्मूला क्लियर करने के लिए तो ये वो नहीं कर सकते, लेकिन ये एआई समिट में आकर जहां पर कि भारत अपना विश्व ठीक है, मैं आती हूँ सूरज जी आपके पास। हाँ, आती हूँ। मेरी सहयोगी रिया भी मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। रिया, अब खबर ये भी मिल रही है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन और नारेबाजी की गई उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में ले लिया है। जी बिल्कुल, देखिए नीतू, जिस तरह से, क्योंकि एक तरफ जहां इतना बड़ा ग्लोबल लेवल का इवेंट भारत में हो रहा है, 16 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, तमाम विश्व के जो सबसे टॉप टेक लीडर्स हैं वो इस इवेंट में मौजूद हैं, 60 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस इवेंट में मौजूद है, जहां ये इवेंट पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए एक अलग तस्वीर आज सबके सामने आई, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता 10 से 15 कार्यकर्ता पहुंचते हैं सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए, बैरिकेडिंग्स को पार करते हुए, जहां पर भारत मंडपम में अंदर ये इवेंट हो रहा है वहां पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाते हैं और भारत की साख को दांव पर लगाते हैं। वहीं पुलिस जो है हरकत में आई है, सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, थाने ले जाया गया है, सभी पर एफआईआर होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए जिस तरह से अब बीजेपी के रिएक्शन सामने आने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पूरे देश की जो शान है उसे मिट्टी में मिला दिया है। एआई का मतलब कांग्रेस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं या आगे बढ़ता हुआ भारत
तक नहीं बल्कि एंटी इंडिया क्या जो है कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। तो कुल मिलाकर इस पर जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन सवाल देखिए नीतू, पहला यही उठता है कि आखिर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अंदर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, टी शर्ट उतारते हैं और पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है नीतू कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि प्रदर्शन रोड या किसी और जगह ना चुनकर उस जगह किया जाता है जहां विश्व भर से मेहमान जो है। और दूसरी बड़ी बात यह है रिया कि इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत तो यहाँ एआई समिट में थी ही नहीं। आप संसद में अमेरिका और भारत के बीच जो डील हुई है उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, समझ में आता है। वहां पर भी काफी ज्यादा छीछा लेदर हुई है, कांग्रेस ने ये सब कुछ रायता फैलाया। लेकिन अब एआई समिट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये समिट हो रहा है, आप वहां जाकर भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उस पर नाराजगी जताने का ये तरीका अपना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो नीतू सवाल आपने उठाया काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि संसद में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार जो संसद में मुद्दा उठा रही थी ट्रेड डील का या पीएम इस कॉम्प्रोमाइज जो बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है। आप सड़कों पर प्रदर्शन करें, आप संसद में करें, लेकिन एक ऐसी जगह, एक वैश्विक मंच जहां पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। क्योंकि देखिए नीतू, इतना बड़ा एआई इंपैक्ट पर समिट आयोजित करता है, विश्व का सबसे बड़ा इवेंट इसे कहा जा रहा है, एआई से जुड़ा हुआ। और अगर मैं ग्लोबल साउथ की बात करूं, देखिए साउथ की कंट्रीज में भारत ये पहली एक ऐसा जो है कंट्री है या पहला ऐसा देश है जो इतना बड़ा एआई के ऊपर इवेंट आयोजित कर रहा है। पहली देखने वाली बात यह है कि रिया कांग्रेस अब क्या कहेगी, क्योंकि बीजेपी के रिएक्शंस तो आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि राहुल गांधी इस मसले पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या कांग्रेस के दूसरे लीडर बोलेंगे, और बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया रिया इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो कि एआई समिट में घुस आते हैं, सुरक्षा घेरा जो था उसको तोड़ते हुए यहां पर जमकर प्रदर्शन इन्होंने किया है।